सलाम और दुआ। सलाम। आज हम एक बहुत ही अफसोसनाक घटना पर बात कर रहे हैं, अहमदाबाद के मणिनगर में। हाँ, 7th डे स्कूल का वो मामला। जी, एक होनहार छात्र की जान चली गई जिसने मतलब पूरे समाज को झकझोर दिया है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो आमीन मीडिया अहमदाबाद के लिए श्री उस्मान कुरैशी के एक संपादकीय से है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के जरिए समझें कि हुआ क्या था और इसमें जो ये सांप्रदायिक पहलू की बात आई वो क्यों आई। हाँ, और शांति और न्याय की जो अपील है उसे भी समझें। जी चलिए तो फिर इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। जी। लेख में जैसे बताया गया है कि ये छात्र बहुत मेहनती था, बुद्धिमान। हाँ, काफी संभावनाएं थी उसमें, ऐसा जिक्र है। उसके टीचर्स, दोस्त, माता पिता सब उसकी काबिलियत मानते थे। तो उसका जाना सिर्फ एक परिवार का नहीं। नहीं, पूरे समाज का नुकसान है। एक उभरती हुई जिंदगी का ऐसे चले जाना बहुत दुखद है। यकीनन। और लेख के मुताबिक जो शुरुआती बातें पता चली वो यही थी कि ये शायद छात्रों के बीच का कोई आम झगड़ा था। अच्छा, जैसे स्कूलों में हो जाता है कभी कभी। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हाँ, कोई कहा सुनी, कोई विवाद। लेकिन इस बार बात बढ़ गई और नतीजा बहुत भयानक निकला। जी। लेकिन लेख में जो चिंता जताई गई है वो इस बात पर है कि कैसे कुछ लोगों ने फौरन इस दुखद और निजी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। इसे हिंदू मुस्लिम टकराव की तरह पेश किया गया। ये वाकई चिंता की बात है। और देखिए, ये संपादकीय जो है वो चरमपंथी संगठनों के काम करने के तरीके पर भी थोड़ी रोशनी डालता है। कैसे? कि कैसे वो ऐसी निजी घटनाओं को मतलब तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं अपने एजेंडे के लिए। हाँ, उसे सांप्रदायिक झगड़ा बना देते हैं। फिर सोशल मीडिया है, बयानबाजी है, माहौल खराब करने के लिए, जज्बात भड़काने के लिए। बिल्कुल। और इसका असर नौजवानों पर पड़ता है, उन्हें गुमराह किया जाता है, हिंसा का माहौल बनाया जाता है। और इस सब में जैसा लेख कहता है, जो असल पीड़ित है वो पीछे छूट जाता है। उसका दुख, उसकी तकलीफ। ये बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन लेख में ये भी बताया गया है कि कई मुस्लिम नेताओं ने अहमदाबाद और गुजरात के उन्होंने खुलकर इसकी निंदा की और दोषियों के लिए सख्त सजा की मांग भी की। उनका रुख बिल्कुल साफ था कि भाई किसी भी तरह की हिंसा, और खासकर स्कूलों में बच्चों के बीच, ये तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बिल्कुल अस्वीकार्य है। और लेख इसे एक जिम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण मानता है। हाँ, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अहमदाबाद जैसे शहर में हम जानते हैं सांप्रदायिक तनाव का एक इतिहास रहा है। हाँ, वो पृष्ठभूमि है। तो ऐसी जगह पर किसी भी छोटे झगड़े को फौरन सांप्रदायिक चश्मे से देखना वो आग भड़काने जैसा है। और सबसे बुरा असर तो बच्चों पर पड़ता होगा। यकीनन, उनकी सोच पर। वो अपने साथ पढ़ने वालों को, अपने दोस्तों को दोस्त की तरह नहीं बल्कि दूसरे मजहब के प्रतिनिधि के तौर पर देखने लगते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत खतरनाक है। लेख मीडिया की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। क्या कहा गया है? यही कि सनसनी फैलाने के बजाय जो पीड़ित परिवार है उसका दुख, इंसाफ की मांग और शांति सद्भाव का जो संदेश है उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। सही बात है। इसी से जुड़ी हुई बात लेख समाज में सहनशीलता, आपसी सम्मान, इसकी संस्कृति बनाने पर जोर देता है। हाँ, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। माता पिता, शिक्षक, बड़े बच्चों को सिखाएं कि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग भी शांति से साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह ना हो बल्कि विविधता में एकता की मिसाल बने। सही कहा। तो अगर हम देखें, संपादकीय का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। क्या है वो? कि ये सबसे पहले एक मानवीय त्रासदी है। एक इंसान की जान गई है। एक परिवार ने अपना बेटा खोया है। हाँ, तो न्याय होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की हर कोशिश को पूरी तरह नकारा जाए, उसे कामयाब न होने दिया जाए। बिल्कुल। संपादकीय का पैगाम यही लगता है कि ये जो चरमपंथी राजनीति है ये समाज को तोड़ती है, जबकि हमें जरूरत है जोड़ने की। हाँ, और उस छात्र को सच्ची श्रद्धांजलि शायद यही होगी कि हम सब मिलकर अमन, इंसाफ और भाईचारे का रास्ता अपनाएं। और ये लेख हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस बारे में? कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। मतलब खबर को कैसे देखें, कैसे परखें, और कैसे भावनात्मक हेरफेर से बचें। हाँ, कैसे जज्बाती बहकावे में ना आए, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। चलिए, इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।